तो भैया देखो, आप लोग को देख रहे होंगे कि जैसे अभी मैंने काफ़ी सारी ऐसी वीडियो बनाई थी। आज मैं गिरिगोल्ड नर्सरी में ही काम कर रहा हूँ। तो जो है मैं यहाँ पर मदर में जो है कलम बांध रहा हूँ इस समय। तो हम जो है हज़ारों की तादाद में अमरूद तैयार करते हैं और आप सामने देख ही होंगे हमारे पास में ये ढेर सारा अमरूद लगा हुआ है। ये सारा मदर का ही लगा हुआ है। तो पहले ही हम जिसमें मदर में जो है देसी जो पौधा गाड़ते हैं वो भी तरीका आपको बताएंगे, और कलम किस प्रकार से बांधते हैं वो भी तरीका दिखाएंगे। तो बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि छोटे पौधे से अमरूद कितनी जल्दी में आ जाता है। तो वो तरीका आप लोगों को मैं समझाऊंगा अपने रूप में, कि जैसे मैं जो काम करता रहता हूँ वो बताता हूँ। तो भैया जी सामने जो देख रहे हो मेरे पास में ये वाली जो टहनी देख रहे हो, जिस पे इस पर जो कली आ रही है जो वाला, तो इस पर जो है अमरूद बनने वाला है। तो लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी अमरूद कैसा आ जाता है। तो वो तरीका ऐसा नहीं होता है। वो तरीका ऐसा होता है कि जो मेरे पास में जो नीचे जो मदर जो पड़ा हुआ है वो काफ़ी कम से कम 5 या 10 साल पुराना मदर है मेरे पास में। तो काफ़ी 5 साल 10 साल पुराना होता है। तो उस तरीक़ा से हमने ये जो है मदर नीचे झुका लिया है। तो आप लोग जो देख रहे होंगे, जो तो को खूंटे गड़े हुए हैं नीचे, जो बांध से जो गाड़ दिए हैं मैंने, ये सारी शाखें झुके हुए हैं। तो इसके नीचे जो है मैंने ये देसी का पेड़ गाड़ दिया। जैसा आप लोग जो देख रहे हैं, ये वाला जो टहनी आप देख रहे हो ये देसी की है। जो देसी जो होता है वो अमरूद का बीज का जमाया हुआ पौधा है। तो इस पौधे की हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। तो हमने पहले से ही जो तैयार कर रखा, अब इस मदर में ही हमने गाड़ दिया। तो हमारा जो तरीका होता है बनाने का, तो जो है हम लोग बरसों से करते रहते हैं, तो हमें जानकारी है। तो हम उसी साइज के हिसाब से ही पौधा डालते हैं कि जिससे वो हम आराम से शाख बांध सकें, क्योंकि उतनी ही शाख हमने जो बांधेंगे इस तरकीब से। देखो ये जो वाली शाख जो है इस पर हम इस तरकीब से बांधेंगे। तो अभी लोगों को मैं बांध के दिखाता हूँ, क्योंकि मैं सभी से बांध रहा हूँ और मुझे लगातार करीब में 3-4 दिन से बंदिश का ही काम चल रहा है। इस समय इसका टाइम है। तो ये मैं इसको इसी मारा आपको बताऊँगा कि इसका टाइम जो होता है वो इस समय का बहुत अच्छा वाला टाइम है। तो भैया देखो इस तरीक़ा से होता है इसका ग्रेफिट का काम। देखो इस तरीक़ा से मैंने छील लिया जी। तो इस तरीक़ा से मुझे देखना है कि ये कहाँ पर मिल रही है। अभी यहाँ पर ये मिलेगी तो मैं इसी तरीक़ा से इससे छीलूँगा। इस तरीक़ा से देखो भैया ये मैंने छील लिया इस तरीक़ा से। ये मगर छीलनी बिल्कुल इकसार करके चाहिए, जैसे मैंने ये छील दी। अब जो मैंने छील दिया, अब इसके बाद में मैं इस तरीक़ा से इसको बिल्कुल मिला दूँगा। देखो ये मैंने मिला दिया। अब जो ढेर सारी सुतरी होती हैं हमारे पास में, बहुत से लोग पन्नी से भी बांध देते हैं। तो हम तो जो सुतरी से बांध देते हैं, क्योंकि बरसात में ये सुतरी गल जाती है। तो इस तरीक़ा से भैया देखो इस तरीक़ा से मैंने ये आराम से बांध दिया। तो जो है अब ये जो है मेरी जो कलम जो है पक्की हो गई, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब ये मेरी जो कलम जो हो गई, तो हम इसको क्या करेंगे कि अभी इस समय जो है जैसे ही बरसात का मौसम आएगा जून में इसे हम जो है यहाँ से काट देंगे भैया। देखो इस तरीक़ा से, जैसे यहाँ से इसे काटेंगे इस तरीक़ा से, जैसे इस तरीक़ा से। तो इस पर पहले तो हम आधा कट लगा देंगे इस तरीक़ा से, कि आधा कट लगा दिया और ये घाव हमारा भर जाएगा। फिर इस तरीक़ा से देखो हम इसको साफ रूप में बता रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम सादा भाषा में बताते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये पक जाएगी तो इस टहनी को हम यहाँ से फिर उड़ा देंगे। देखो इस तरीक़े से ये है, हमने चाकू से भी काट रहे हैं, आप लोगों को दिखाएं। तो इस तरीक़ा से हमने ये फिर काट दिया। अब ये भी हमने देखो अलग कर दिया, पौधा हो गया असली वाला। क्योंकि इसकी तो हो गई जड़, इस वाले की जो देसी वाले की, और इसकी हो गई टहनी। तो ये चिपक गई हमारी। अब जो बिल्कुल पक्का काम हो गया, इसमें कोई धोखा पंजी का कोई भी काम नहीं होगा। ये पक्की मजबूत कलम रहेगी और इसी पे 12 महीने अमरूद आएंगे। इस पौधे की हम पक्की गारंटी लेते हैं। मगर तरीका हमने वो आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि अगर यहाँ से नीचे से जो देसी निकलता है इसका, क्योंकि जड़ जो है देसी की होती है, तो जहाँ से जो नीचे से देसी निकले वो आपको इस तरीक़ा से छुटाना पड़ेगा, क्योंकि निकलती हैं। क्योंकि अभी तो मैंने छुटा दी है। इस ग्राफ्टिंग वाले एरिया से जो भी निकले हाँ उसे हटाना है। जैसे अभी आप दूसरे पौधों पर देख लो भैया, जैसे ये वाली किल्ली जो फूट रही है इस तरीक़े से, ये सारी किल्ली फूट रही हैं। अब कहते हैं लोग का अमरूद जल्दी क्यों आ जाते हैं। जब ये हमारा 5 साल का मदर पड़ा हुआ है तो इस पर तो अमरूद आएगा ज़रूर, क्योंकि जो कलम का पौधा है। तो इसी टहनी को हम जब इस पर चिपका देंगे तो अमरूद तो बराबर आएंगे। तो इसी तरीक़ा से हम भैया जो कलम को बांधने का काम हमारा चलता रहता है। तो इसका टाइम होता है कि इस समय जो हमारा जो काम चल रहा है, जो आम अमरूद की कलम का ही चल रहा है।
तो इस तरीके से हम बांधते रहते हैं और हमारा काम चलता रहता है। तो ये कब से कब तक करना चाहिए? अब ये करीब में हमारा जो चलेगा 10 दिन और चलेगा बस। 10 दिन के बाद में फिर हम इसकी कलम नहीं बांधेंगे। बांधने को तो फिर और ज़्यादा बांध लेंगे, फिर वो कलम हमारी बरसात में नहीं बिकेगी, फिर वो दीपावली के आसपास में बिकेगी। और ये हम बांध रहे हैं जो अभी बिक जाएगी करीब में बरसात में आराम से। ये चिपक जाती है 1-1.5 महीने में बिल्कुल सेट हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आती है इस पर। सामने जो देख रहे हो ये वाला मेरा जो पौधा दिखा रहा हूँ मैं जो आप लोगों को, ये सारे पौधे मेरे पास जो गड़े हुए हैं ये सब बीज के द्वारा गड़े हुए हैं और इसका कोई गारंटी नहीं होता है क्योंकि जो देसी पौधा माना हुआ है इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इसी पे हम कलम चढ़ाते हैं। वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ मैं कि किस तरीक़ा से चढ़ाते हैं हम लोग। तो जो मैं जो है इस समय इसको निकाल के ज़मीन से और मदर में गाड़ने वाला हूँ। तो भैया देखो इस तरकीब से तो मैं ये खा लूँगा, इस तरकीब से जो मैं खान रहा हूँ। तो भैया इस तरकीब से मैंने आराम से निकाल लिया और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा पौधा निकला है और इसको हमने निकाल दिया है बिल्कुल, और हैंड टू हैंड बढ़िया पौधा है। और ये अब जो पौधा जो है हमारा ये बिल्कुल मदर में गड़ने लायक है और इसे हम मदर में आप लोगों को गाड़ के दिखाएंगे। अच्छा ये बताइए, कलम बांधेंगे। ये बताइए कि धर्मवीर सिंह जी कितना पुराना पौधा होगा जो बीज का तैयार भैया 1 साल पुराना होता है। अच्छा 1 साल का जब पौधा हो जाता है उसके बाद में ग्राफ्टिंग करते हैं? उसी पे ही ग्राफ्ट होती है क्योंकि अगर इससे मोटा लगाएंगे तो उस पर कलम बढ़िया हमारी चिपकती नहीं है, क्योंकि इतना ही मोटे पे कलम लगाएंगे तो उतनी ही बढ़िया चिपकेगी इस पर। तो चलिए ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं धर्मवीर सिंह जी वो सीखते हैं। हाँ चलो और भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर ग्राफ्टिंग वाला काम चल रहा है। मदर प्लांट काफ़ी सारे और जो बीज वाले पौधे हैं वो भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं। मदर प्लांट को इन्होंने झुका लिया है और कैसे ये पौधों को ग्राफ्ट करते हैं वो जानकारी आगे चलिए आपको देते हैं। तो भैया देखो ये वाला जो आप टहनी देख रहे हो, जो देखो इतने इतने बड़े पौधे होते हैं हमारे पास में, तो ये हमारा जो है इंग्लिश मदर है। ये मदर जो प्लांट बोलते हैं वो वाला प्लांट का पौधा है। और ये L49 का पौधा है अमरूद का। इस पर जो बड़ा वाला जो अमरूद आता है जो खेतों में बिकता है, बाज़ारों में बिकता है, वही अमरूद का पौधा है ये। तो इसको हम इस तरीके से, ये मदर का जो पौधा होता है तो वो इस तरीके से हम झुकाते हैं इसीलिए बनाने के लिए कलम। तो आज मैं वो तरीका बताने जा रहा हूँ कि देखो इस तरकीब से झुकाता हूँ मैं। मैंने इस तरकीब से ये झुका लिया। इस तरकीब से मैंने ये झुका दिया। अब जो सामने देख रहे हो ये मेरे पास खूंटा है और ये मैंने बांध रखी है। इसमें ये खूंटे में बांध रखा है ये वाला, सामने देख रहे हो। अब इसको मैं ज़मीन में गाड़ दूंगा आराम से। तो इस तरकीब से मैंने ये गाड़ दिया। अब जी मैंने बिल्कुल गाड़ के टहनी अलग कर दी। अब जो मैं आपको पास जो निकाल कर लाया हूँ जो पौधा अमरूद का देसी वाला, वो आपके सामने लगाने जा रहा हूँ भैया। कि देखो इस तरीके से मैं लगाता हूँ। तो जैसे मुझे ये बांधनी है भैया, सामने जो देख रहे हो आप, तो ये टहनी पे इसी तरीका का बनेगा जैसे मैं अभी निकाल कर लाया इसे। अब इस टहनी पे इसे बांधूंगा ऐसे करके। तो देखो मेरा तरीका होता है कि ऐसे करके ये उठाई टहनी और ये इसमें बीच में मैंने गड्ढा कर दिया ये वाला। अब ये मैंने गड्ढा करके और ऐसे करके ये देख लिया। अब इस तरीक़ा से मैंने ये मिला दिया पौधा, क्योंकि मुझे देखना है कि यहाँ पर ये कलम आराम से बन जाएगी या नहीं बनेगी। तो ये मैंने आराम से ये बांध दी, वो लगा दिया पौधा। अब ये फिट कर दिया मैंने लगाने के बाद। अब आप ये ना समझें कि जैसे मैंने ये लगा दिया तो इस पौधे को लगभग मैं 15 दिन रखूँगा इस मदर में ही, क्योंकि मदर में 15 दिन इसीलिए रखूँगा, अगर ये पौधा खुदा ना कास्टिक डाउन होता है तो इस पर कलम नहीं बंधेगी। कलम उसी पौधे पर बंधेगी जैसा आप लोग सामने देख रहे हो। जैसे ये कलियाँ इस पर आ जाएंगी, जैसे छोटी छोटी जो कलियाँ दे गया पौधा, तो ऐसा मान के चलो ये बिल्कुल कलम हमारी तैयार हो गई, इसमें पक्का काम हो गया, ये कच्चा नहीं होगा। क्यों कि अब तो इस पर आराम से हम बांध देंगे, क्योंकि ये भी फूटे आया और ये भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं है।
तो हमें पहले ये पक्का करना पड़ता है ज़मीन में लगाने के बाद 15 दिन, क्योंकि जब हज़ारों की तादाद में गाड़ते हैं क्यारी के हिसाब से, तो एक क्यारी में 1000 पौधे लगा दिए और उसमें पानी छोड़ दिया हमने। पानी छोड़ने के बाद में 15 दिन के बाद में ये फूट का आ जाता है। इस पर जो सारे पर कंचियाँ आ गई और हम जो इस पर ग्रेफिट लगाने जा रहे हैं और दोनों जने बांधते रहते हैं। हमें करीब में 15-20 दिन से कलमी बांध रहे हैं। आम भी हमने बहुत सारा तैयार कर दिया और अमरूद भी तैयार कर दिया बरसात के लिए। अब इसे बरसात में आराम से बेच देंगे हम और हमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो हम जो है दोनों लोग बहुत पुराने और ये भी आप लोग इन्हें भी जानते होंगे, क्योंकि हम दोनों लोग जो है बरसों से ज़माने से इस नर्सरी से काम करते चले आ रहे हैं। और ये नर्सरी जो है हमारी, बहुत से लोगों की शिकायत है कि एड्रेस सही नहीं है, तो एड्रेस मैं बता रहा हूँ। तो ये सेकेंड हाइड स्कूल है चंदोसी में, उसके बराबर में ही है, आधी किलोमीटर की दूरी पे ये नर्सरी देवरकेरी में स्कूल है और देवरकेरी में नर्सरी है वो। तो आप चाहो तो कभी भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मतलब चीज़ कोई गलत नहीं मिलेगी, चीज़ बढ़िया मिलेगी। 2 वैरायटी के अमरूद मिलेंगे आपको, इलाहाबादी, बनारसी और लाल वाला भी मिल जाएगा आपको। जो काला अमरूद चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ हम करते रहते हैं और बनाते रहते हैं, तो ये हमारा दोनों काम बराबर चलते रहते हैं भैया। तो इस तरीक़ा से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं सामने। तो इस तरीक़ा से हमने ये छील दिया, अब इस पर आराम से बांधते रहेंगे और ये हमारी जो कलम चलती रहती है। तो भैया इस तरीके से अब जो बांधने का काम ऐसा है कि भैया हर किसी पे तो नहीं आएगा, क्योंकि जो है हम लोग सीखे हुए हैं, ज़माने से कर रहे हैं, तो हम करते रहते हैं। और ये किसी प्रकार से अगर कहीं पे भी पौधा बनाना है या चलाना है तो एक तरकीब से तो बन सकता है कि जैसे गमले में हो पौधा और इसे तैयार कर लो तो आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और कुछ लोगों की यह है कि जैसे डबल ग्राफिट का मामला अगर हम चाहें तो हम लगा दें, तो हमसे मालिक लोग नहीं लगवाते हैं। लगाने को तो हम चाहें तो इसी पौधे पे डबल ग्राफिट का पौधा भी लगा देंगे। ऐसे मान लो हमने ये बनारसी अमरूद बनाया है, चाहें तो इस पर लाल अमरूद भी चिपक जाएगा, क्योंकि जब ये एक कलम चिपका रहे हैं तो दूसरी भी चिपक जाएगी। बहरहाल एक ही कलम के ज़्यादातर पौधे बनाते हैं भैया। कोई अगर मान लो जैसे अगर हमारे पास तो मदर बहुत है, चाहे तो हर तरीक़ा का पौधा बना तो सकते हैं। जब ये बना रहे हैं तो और भी बना लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भैया इतनी जानकारी के लिए आपको कहते हैं कि जो हमने करते रहते हैं काम वो आप लोगों को बता रहे हैं भैया। तो भैया जैसे आप लोग अमरूद का पौधा को, जैसे मैंने आपको बताया अमरूद के बारे में, तो जैसा हमारा जो पौधा तैयार हो जाते हैं अमरूद के मदर में, जैसा हम तैयार करते हैं तो मदर में से निकालने के बाद में तो हम जो है इस तरीक़ा से एक लाइन में लगाते चले जाते हैं। जैसा आप सामने जो लाइन देख रहे हो, तो यहाँ पर लगभग करीब में मेरा 5000 या 6000 अमरूद गड़ा पड़ा है इस समय। जो वो बनारसी और इलाहाबादी है, दोनों वैरायटी है मेरे पास में। तो देखो इस तरह से जो बिल्कुल देखो मैंने आप लोगों को जो कलम दिखाई थी वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। और आप लोग सामने जो देख रहे होंगे जो मैंने जो बांधी थी, तो ये पौधा जो सामने देख रहे हो जो करीब में लगभग, जिसमें के जो बड़े बड़े पौधे होते हैं वो बरसात में बिक जाते हैं। अगली बरसात की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगली बरसात में ये सारे पौधे बिक गए। जो छिकोंड वगैरह रह जाती है हल्के साइज़ के पौधे, तो एक ही पट्टी में लगाने के बाद में हम, तो ये दूसरी साल में हमारे बिकते हैं। तो अब जो बरसात में जो पौधे हमारे बिकेंगे वो इस तरीक़ा के बिकेंगे। आप सामने जो देख रहे हो, तो इसमें से जो पौधे हमारे एक साथ में ही सारे पौधे निकल जाएंगे, चाहे कोई 500 वाला आवे, चाहे 100 वाला आवे या 200 वाला आवे। तो आप लोग सामने देख रहे हो, तो इसी तरीक़ा से हम जो है यहाँ नर्सरी पर काम करते रहते हैं और हमारा काम चलता रहता है। तो और एक ही बात का मैंने बार बार कहा है कि जैसे अभी किसी प्रकार से, जैसे अमरूद के बारे में थोड़ी जानकारी और है कि जैसे पौधा में, जैसे आप लोग सामने जो देख रहे हो, जैसे जो देसी निकल आता है, जैसे भैया ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हटाना आप लोगों को। जैसे जे वाला जो किला जो निकल रहा है, देखो इस पैसे जो नीचे से जो शाखा फूट रही है जे वाली, जे आप लोगों को छुटानी जरूर पड़ेंगी। और इस तरीक़ा से आप लोगों ने ये नहीं छुटाया तो आप लोगों को ये अमरूद का पौधा बिल्कुल मर जाएगा और जे ज़्यादातर जे वाली ग्रुप ले लेगा। तो जैसे जे मर गया पौधा, क्योंकि इसके अंदर से जो देसी निकलता नहीं है वो ज़्यादा ग्रुप ले लेता है और इस टहनी को जो बांधता हूँ वो टहनी को मार देता है। तो आप इस तरीक़ा से ये छुटाते रहोगे ना, जैसे मैंने आपको बताया है बार बार, तो इस तरीके से इसे छुटा दो। जैसे मैंने ये छुटा दिया, देखो ये वाला ऐसा करके ये छुटा दोगे ना, तो कलम से नीचे का तो ये आपका बचा रहेगा। तो इस पर पौधे की इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इस पर बिल्कुल भी अमरूद आएगा इस पर, और ऐसा अमरूद आएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, इलाहाबादी का आएगा और इतना मोटा आएगा। चाहे आप गमले में लगा लो चाहे ज़मीन में लगा लो, इस बात को मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ।
मगर चीज़ होनी यही चाहिए। अगर नीचे से देसी निकल आया तो उसकी कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि वो देसी वाला होता है, वो मार देता है। और आप देसी अमरूद दिखाओगे, मैं जैसे लगाता हूँ तो आप सामने वो भी देख लो। देखो ये सामने मेरे पास देसी खड़े हैं, ये सारे प्लांट जो है कम से कम 50,000 के लपेट में अमरूद लगा है मेरे पास में। तो आज सामने आप देख रहे हैं ये देसी अमरूद है, ये पट्टी का ये वाला। तो हम इसी तरीके से ये काटते हैं। पहले तो इससे को कटिंग कर देते हैं कटर से, जैसा आप जो कटिंग का कटर देख रहे हो इस तरीके से हम काट देते हैं। तो ये आप काटेंगे तो उस मदर में लगाएंगे। तो इस तरीक़ा के पौधे लगाते हैं हम, ज़मीन से निकाल के सारा खाली कर दिया हमने और अभी लगने को रह गया है। तो ये ऊपर से यहाँ से काटते रहेंगे। ये हमारा देसी बीज का बना हुआ। तो भैया इस तरीक़ा के हम लोग जो काम करते रहते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें कोई हम गलत नहीं करते हैं, बिल्कुल धोखापंजी का काम नहीं होगा, बिल्कुल ईमानदारी का ही काम करते हैं भैया हम लोग।